आखिर एक थप्पड़ की कीमत क्या होती है? आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो पलट के वो इंसान आपको थप्पड़ मारते दो मार देता होगा, मगर झज्जर के बहू गांव की रहने वाली रेखा ने इस थप्पड़ की बहुत बड़ी कीमत चुकाई, अपनी जान गंवाकर। बिल्कुल, रेखा जिसका कत्ल उसी के एक बॉयफ्रेंड ने कर दिया। बिल्कुल, बहू गांव के रहने वाले मंजीत ने बहू गांव की ही बहू रेखा की हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि एक थप्पड़ पड़ गया उसे, और इस थप्पड़ की कीमत रेखा ने अपनी जान गंवा कर चुकाई। साथ ही अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि रेखा और मंजीत में आखिर रिश्ता क्या था, क्यों उसने रेखा की जान ली। आखिर रेखा कैसे, अपने पति को तो धोखा दे ही रही थी, लेकिन शादीशुदा रेखा जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, जब उसके बॉयफ्रेंड को लगा कि शादीशुदा रेखा पति को धोखा दे रही है, इसके अलावा मुझे भी धोखा दे रही है किसी और युवक के साथ मिलकर, तो उस युवक ने तगड़ा कर दिया। सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। कहानी शुरू होती है झज्जर के बहू गांव से, जहां रेखा जो है एक जगह नौकरी करती है। रेखा का पति है, मगर वो शराब पीता रहता है और वो नौकरी करता नहीं है, जिससे रेखा परेशान रहती है। उसके 2 बच्चे भी हैं, तो रेखा खुद नौकरी करने के लिए जाती है झड़ोदा प्लांट में, वो वहां पर नौकरी करती है। अब उसी के पड़ोस में एक मंजीत नाम का युवक रहता है। मंजीत जिसके पिता की 2021 में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मंजीत भी कुछ ज्यादा काम करता नहीं है, रिश्तेदारों की मदद से घर चल रहा है, और जो एक्सीडेंटल क्लेम पिता की मौत पर मिला उससे घर का गुजारा हो रहा है। माँ बीमार रहती है और भाई ने अभी 12वीं पास की है। मंजीत ने 12वीं पास करने के बाद आगे पढ़ाई नहीं की। मंजीत के पास एक कार है जो कि उसके मामा ने उसे दी थी उसकी बीमार मां को लाने ले जाने के लिए। अब मंजीत इसी कार में आवारागर्दियां करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है। उसकी मुलाकात धीरे धीरे उसकी पड़ोसन रेखा से होती है। अब रेखा को वो लिफ्ट देता है कई बार, जिसके बाद दोनों में हाय हेलो होती है, और उसके बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, और फिर इन दोनों में अफेयर शुरू हो जाता है। याद रखें कि अफेयर 4 महीने पहले दोनों में शुरू हुआ था। रेखा की 8 साल पहले शादी हुई थी, वहीं मंजीत 1 महीना पहले ही 18 का हुआ था। यानी कि जब मंजीत का रेखा के साथ अफेयर चला तो वो नाबालिग था। तो एक शादीशुदा महिला का एक नाबालिग लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। अब होता क्या है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। रेखा रोजाना की तरह नौकरी करने जाती है, मंजीत उसे अपनी कार में कई बार छोड़ने जाता है। इस दौरान रेखा का देवर उसे देखता है कि उसकी भाभी मंजीत के साथ कार में है, पर वो कुछ ज्यादा इस पर हरकत नहीं करता। उसे लगता है कि और कर्मचारी साथ में कहीं ना कहीं नौकरी करने जा रहे होंगे, इसलिए कार में जा रहे हैं साथ में। अब 4 मई को होता क्या है, 4 मई को रेखा नौकरी करने गई थी सुबह, लेकिन वो शाम को घर नहीं लौटती, जिसके बाद उसके ससुराल वाले, उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं। रेखा का मायका झज्जर के कड़ोदा गांव में है। उसके पिता से बात की जाती है अजमेर से कि आपकी बेटी अभी तक घर नहीं आई, क्या वो मायके में है? लेकिन मायके वाले कहते हैं हमें भी नहीं पता वो कहां है। जिसके बाद रात को उन सबके होश तब उड़ जाते हैं, उनके पांव तले जमीन तब खिसक जाती है जब पुलिस का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें एक महिला की फोटो आती है, जिसमें पुलिस कहती है कि आप इसकी शिनाख्त करने आ जाइए अगर आपको पता है ये कौन है। जिसके बाद वो डर जाते हैं, उनमें हड़कंप मच जाता है, और वो तुरंत उसकी शिनाख्त करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये रेखा है। और जब वो उसकी शिनाख्त करने जाते हैं तो उनका सच, उनका डर सही निकलता है। दरअसल वो लाश रेखा की ही थी, जो कि तालाब किनारे से बरामद हुई थी। आखिर किसने की रेखा की हत्या, यही बड़ा सवाल पुलिस के आगे था। जिसके बाद पुलिस के हाथ सबसे बड़ी कामयाबी तब लगी जब रेखा के देवर ने बताया कि मैंने रेखा को एक गाड़ी में जाते हुए अक्सर देखा था, और वो गाड़ी का नंबर भी उसने पुलिस को बताया। जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये गाड़ी तो इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले मंजीत की है। मंजीत के घर वालों से पूछताछ की गई, उन्होंने कहा हमें पता नहीं हमारा लड़का कहां पर है, वो गायब है अभी। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और बाद में मंजीत को काबू कर लिया गया। उसके बाद मंजीत को 10 मई को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और रिमांड पर लिया। जिसके बाद मंजीत ने इस पूरी वारदात का, इस हत्याकांड का सच पुलिस के आगे लाया। पुलिस ने पूछा मंजीत से कि तुमने हत्या क्यों की, हत्या की वजह क्या है? तो उसने कहा कि एक थप्पड़ था, उस वजह से मैंने उसकी जान ली। दरअसल उसने कहा कि हम दोनों रोजाना की तरह कार में जा रहे थे, तो मैंने रेखा के फोन में एक युवक के साथ उसकी चैट देखी। जिसके बाद
मुझे गुस्सा आया और मैंने रेखा को कहा कि तुम उस लड़के को अभी कॉल लगाओ और उसे कहो कि वो आइंदा से तुमसे बात ना करे। मगर रेखा नहीं मानी और हम में झगड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं युवक को बाद में बता दूंगी, अभी कॉल नहीं करूंगी। रेखा मान नहीं रही थी। दोनों में झगड़ा बढ़ता जा रहा था। इसी बीच जब मंजीत का गुस्सा और बढ़ा और उसने रेखा का फोन छीनकर तोड़ दिया तो रेखा भड़क गई। उसने मंजीत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद मंजीत को और गुस्सा आया। उसने चुन्नी पकड़ी और रेखा का गला घोंट दिया। जिसके बाद मंजीत रेखा की लाश को पूरी रात कार में ही घुमाता रहा और बाद में उसे तालाब में फेंक कर फरार हो गया, राजस्थान भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो ये सच सामने आया। तो ये सच अपने आप में, हत्याकांड अपने आप में कई बातें बयां कर रहा है कि एक थप्पड़ की कीमत महिला रेखा ने अपनी जान देकर चुकाई। साथ ही ये भी साबित हो रहा है कि अफेयर कितने हद तक खतरनाक हो सकते हैं वैवाहिक जीवन में। बहरहाल पुलिस और भी मामले की जांच कर रही है और भी चीज़ों का पता लगा रही है उसे रिमांड में लेकर। लेकिन रेखा के पिता अजमेर ने कहा है कि और भी कई लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं, मंजीत अकेला नहीं है। पर पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। क्या कुछ आप कहेंगे? मैं